कि 2003 में जो वोटर था उसका तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसको हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बालक बालिका देश की जिसका जन्म 1987 में हुआ है, जो कि वोटर 2003 में नहीं था, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, उसको अब ये फॉर्म भरना पड़ेगा इस प्रकार का। अब ये फॉर्म में उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड भी ऑप्शनल रखा है, उसको उन्होंने मान्य नहीं किया है। जो लिस्ट में उन्होंने दिया है उसके पास जो 87 में पैदा हुआ था उसका तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, 18 साल का वो हो गया, तो 2004 के बाद उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। अब तब से लेकर आज तक यानी कि लगभग 21 साल से जो वोट डालता चला आ रहा है उसको अब फिर से अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि वो देश का नागरिक है भी कि नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जिनको कि अब इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। अब इसमें यह है कि 18 साल की उम्र का मैं बात से उसका प्रमाण पत्र के लिए मैं भारत में 1 जुलाई 1987 में पैदा हुआ, उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटों की सूची में आपको भी बताता हूं। फिर 1987 से लेकर 2024 दिसंबर तक, 2 दिसंबर तक आपको देना पड़ेगा। और भारत में मैंने जन्म लिया है 2 दिसंबर 2004 के बाद, उसका प्रमाण पत्र आपको देने के लिए ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं इस समय पैदा हुआ। और यदि वो भारत का नागरिक विदेश में पैदा हुआ उसका भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और फिर वो भारत का नागरिक बना उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो वैलिड डॉक्यूमेंट की सूची है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड टू रेगुलर एम्प्लॉयज पेंशनर्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, यानी कि आपके माता पिता यदि आप कोई सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर यूनिट में है तो उनका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब जो जिसके माता पिता इसमें सरकारी नौकरी में नहीं है, पीछे में नहीं है, वो क्या करेंगे आगे बताता हूं। इसी में एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इश्यूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU 1987 के पहले का, यानी कि 1987 के पहले का भी आपको प्रमाण पत्र पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब आप बताइए बिहार के गांव में कौन के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कितने लोग पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो ये जो पढ़े लिखे हैं समझ और जो शहरों में रहते हैं उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, लेकिन गांव में, गरीब बस्तियों में और जो माइग्रेंट लेबर होता है जिसका परिवार, अब यहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहां हर साल बाढ़ आ जाती है, वो बाहर चले जाती है और फिर वापस आके बस जाते हैं, तो वो माइग्रेंट लेबर तरीके ही है। यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर प्रदेशों में भी सेवा मजदूरी के लिए चले जाते हैं, वहां बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उनका प्रमाण पत्र कौन आएगा?